guys, welcome back to the channel. I hope all of you guys are doing extremely well. आज हम बड़े जल्दी उठे हैं और मैंने आज कुछ भी नहीं खाया है. ऑनेस्टली मुझे इतनी आदत होगी ना कि उठते ही कुछ खाओ, इधर अ बनाना, इधर अ फ्रूट, समथिंग, एटलीस्ट अ ग्लास ऑफ दूध पीना. लेकिन आज आई हैव टू बी फास्टिंग फॉर एटलीस्ट 12 to 14 आवर्स बिफोर आई डू माई टेस्ट, बिकॉज आज मेरा गैस्टेशनल डायबिटीज़ का टेस्ट है. गैस्टेशनल डायबिटीज़ इज़ अ कंडीशन ओनली इन प्रेग्नेंट वुमेन. जब आप अराउंड 24 वीक्स में आ जाते हो प्रेगनेंसी के, तो डॉक्टर आपको बोलेगी प्लीज़ जाके गैस्टेशनल डायबिटीज़ का टेस्ट लो. उससे आपके ब्लड शुगर लेवल्स चेक करते हैं और चेक करते हैं कि आपको डायबिटीज़ तो नहीं हुआ. पर गैस्टेशनल डायबिटीज़ का मतलब ये होता है कि यू आर इन अ डायबिटिक कंडीशन ओनली ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी. एक बार प्रेगनेंसी खत्म तो गैस्टेशनल डायबिटीज़ खत्म. बट गैस्टेशनल डायबिटीज़ इज़ नॉट अ वेरी गुड condition in pregnancy. It creates complications and it's not good for your body overall. Fingers crossed. मुझे तो लगता नहीं कि I have it 100%. I have that confidence on my body. उतना confidence रखना चाहिए अपने आप पर, because I've been working out well, eating well, being in a happy state of mind. So hopefully मुझे नहीं होगा, because genetic chain भी बहुत important रहता है. मेरे मॉम को, मेरी नानी को, किसको भी नहीं हुआ था. एंड अभी ये टेस्ट कराने लगे जिस जनरेशन में भी पूरी दुनिया में कराते हैं 24 वीक्स पे. तो टेस्ट अभी मैं जा रही हूँ करेंगे टेस्ट खाली पेट में, फिर वापस आके 2 घंटे में खा के जाना है. फिर से वो लोग मुझे 500 ml ग्लूकोज पिलाएंगे, जो मैंने देखा ऑनलाइन. द ग्लूकोज टेस्ट एब्सोल्युटली बैड. तो मैंने सुना कि कुछ औरतों को ऐसा उल्टी जैसा फीलिंग आता है. बट आई वॉज लकी थ्रू आउट प्रेगनेंसी आई हैव नेवर वॉमिटेड. लाइक टच वुड आई हैव नॉट वॉमिटेड. मुझे नौसिया हुआ है बट आई हैव नॉट वॉमिटेड. मुझे लगता था कि प्रेगनेंसी मतलब मुझे भी ऐसा लगता था, पर मुझे कभी हुआ ही नहीं. सो आई डोंट थिंक सो कि ग्लूकोज से भी होगा मुझे. बट लेट्स सी, आई एम जस्ट हैविंग माई फिंगर्स क्रॉस, बिकॉज अभी हम लोग के पास बहुत कम दिन है निकलने के लिए. सो आई निखिल वो लाइक अच्छा है कि सारे टेस्ट खत्म कर देता है, बिकॉज द डॉक्टर विल देन गिव मी अ फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे पता है कुछ लोग बोलते हैं कि यार तुम लोग क्यों ट्रैवल कर रहे हो शानिस, वाई यू ट्रैवलिंग. एक मिनट टेक्निकली 28 वीक तक नहीं चाहिए फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट इंटरनेशनल फ्लाई करने के लिए, बट हम लोग सेफ्टी के लिए ले रहे हैं, बिकॉज अभी कोविड का टाइम है एंड वी डोंट वांट टू टेक अ चांस. 28 वीक तक आप इंटरनेशनल आराम से फ्लाई कर सकते हो, और उसके बाद में from 28 to 32 weeks you can fly domestic. So I am going way earlier to not take a chance. योद्धा होता है, माँ योद्धा होता है, तो माँ योद्धा बनने के लिए फाइट करना पड़ता है ना, कुछ नहीं होता है करने का बिंदास. निखिल इज माय स्ट्रांग जब डॉक्टर बोल रही है उड़ो तो उड़ो. हाँ वो है, मेरी डॉक्टर ने मुझे खुद बोला just go and enjoy your baby moon, don't worry. हमारी माएँ घर पूरा साफ कर देती, खाना बना देती. अभी की औरतें थोड़ी डिफरेंट है, भले खाना और झाड़ू पोछा नहीं करती, लेकिन बाकी काम तो करती है ना. चलने फिरने इसमें एक्सरसाइज होती है. तो ट्रैवल करना ऐसा आराम से नहीं होता है. ट्रैवल करने में बहुत फिजिकल एक्टिविटी होती है, और जो बाहर जाके भी काम करते हैं उसमें भी बहुत कुछ होता है यार, अप एंड डाउन. Don't underestimate the modern women of today's world. अरे मैं तो सपोर्ट कर रहा हूँ. तुझे नहीं बोल रही. मेरा टेस्ट इज डन. दिस इज सैंपल नंबर 1. 4 बॉटल खून छोटे वाले निकाले. 4 बॉटल खून का. हाँ में इचिंग और पेन होता है ना कभी कभी. एंड ये ग्लूकॉन डी दिया है. सो अभी इसको पीने के बाद जैसे ये खत्म होता है, उसके बाद में 1 घंटे के बाद सेकंड सैंपल लेंगे बिना खाए हुए, एंड उसके 1 घंटे बाद थर्ड सैंपल लेंगे विदाउट खाए हुए. एंड दिस बाय द वे आई थॉट इट टेस्ट बैड, बट दिस इज फॉरेन ब्लॉगर्स ने सबने बोला था लोग जली देते हैं, यहाँ कुछ और. दिस इज नींबू पानी ग्लूकॉन डी, टू गुड. शुगर हो गए हैं. तो ग्लैड कि हम हॉस्पिटल के इतने करीब रहते हैं. अभी 2 घंटे हो गए और 2 घंटे में मैंने 2 बार ब्लड टेस्ट और 2 बार यूरिन सैंपल दिया है. पहले वाले ब्लड टेस्ट में ब्लड सैंपल में दे कलेक्टेड 5 syringes ऑफ ब्लड, और अभी 1 घंटे के ब्रेक के बाद आफ्टर ड्रिंकिंग द ग्लूकोज वो लोग ने मेरे को सिर्फ 1 syringe खून लिया एंड फिर से यूरिन सैंपल कलेक्ट किया. और अभी 1 घंटे बाद फिर से जाना है टू गिव ब्लड अगेन, 1 syringe, और फिर से यूरिन देना है. तो तब तक आई हैव टू स्टे कम्प्लीटली एम्प्टी स्टमक. मुझे बहुत भूख लग रही है, पर वो जो ग्लूकॉन डी था जो भी दिया था उन्होंने पीने के लिए, उससे थोड़ी एनर्जी बनाई रखी हुई है मेरी बॉडी में. पर आई एम रियली हंग्री नाउ. बस अच्छी बात यह है कि ये टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रेगनेंसी में. सो एक बार हो जाएगा, सो आई विल ऑल्सो बी ऑन द सेफर साइड व्हेन इट कम्स टू ट्रैवलिंग एंड इन द प्रेगनेंसी. तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो देयर इज़ नो वे ऑफ मिसिंग इट एनीवेज. दाल चावल सब्जी.
आज खाना बहुत लेट हो गया एंड आई एम सुपर हंग्री, पर फाइनली सारा टेस्ट इज़ डन। एंड ये जो गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ के लिए जो टेस्ट करते हैं, इट्स बेसिकली टू चेक दैट आपकी बॉडी घंटों घंटों में कैसे ग्लूकोज लेवल्स एंड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करती है। इसलिए 1 घंटे के बाद होता है और फिर 2 घंटे के बाद होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ़ यू आर डायबिटिक योर बॉडी कैन नॉट प्रॉपरली रेगुलेट ग्लूकोज लेवल्स एंड शुगर लेवल्स प्रॉपरली, बट इफ़ यू आर नॉन डायबिटिक तो फिर आपकी बॉडी अच्छे से मेंटेन करती है शुगर लेवल्स और ग्लूकोज लेवल्स को। दैट्स वाई दिस टेस्ट इज़ डन आवर आफ्टर आवर और वापस जाना पड़ता है, बट आई एम ग्लैड दैट आई फिनिश्ड इट ऑन टाइम। एंड कब से सनी डे था बट नाउ इट्स अ रेनी डे आउटसाइड। एनीवेज एनर्जी नहीं है मुझ में, आई जस्ट वांट टू ईट फूड। Eat. सो ब्यूटीफुल। खाना खाने के बाद ना यार बहुत ज़्यादा सुस्ती चढ़ गई, सो आई टुक अ ब्रेक फॉर 15 मिनट्स, लेकिन अभी आई फील मच बेटर। और मेरे हाथ पे अभी दोनों साइड पे ये ब्लड टेस्ट के स्टिकर्स लगे हुए हैं। लेफ़्ट आर्म मेरा बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है जहाँ पे इंजेक्शन लगी है, बिकॉज वहाँ पे 2 बार सेम जगह पे आया ब्लड निकालने के लिए। बहुत सारे लोग बोल रहे थे एक्चुअली कि प्लीज़ ट्रिप पे जाने से पहले अपने बाल के कलर चेंज कर दो। ऑनेस्टली मैं अभी पक गई हूँ इस कलर से एंड सारा कलर जो है ब्लॉन्ड निकल चुका है। इट्स लाइक टर्न इनटू अ वेरी बैड ऑरेंजी कलर हेयर विच आई डोंट लाइक एट ऑल। लेकिन फिर कैसा है कि प्रेगनेंसी में कुछ डॉक्टर सजेस्ट करते हैं और कुछ लोग भी बोलते हैं कि बाल कलर नहीं करने चाहिए बिकॉज यू नो मे बी इट कैन अफेक्ट योर बेबी और समथिंग लाइक दैट। तो मुझे भी ऐसा लगा था कि मुझे कलर नहीं करना चाहिए बिकॉज ऑफ दैट, लेकिन आज मैंने फिर से डॉक्टर से कंफर्म किया। 2-3 दूसरे और डॉक्टर से भी पूछना है कलर माई हेयर इफ़ आई एम प्रेगनेंट, तो उन्होंने कहा यू कैन डेफिनेटली कलर योर हेयर, जस्ट दैट यू कैन नॉट डू एनी केमिकल ट्रीटमेंट्स, मतलब कि उसके ऊपर कभी भी हेयर सॉफ्टनिंग के लिए, हेयर स्ट्रेटिंग के लिए जो भी ये ट्रीटमेंट्स होता है वो आप नहीं कर सकते हो इन प्रेगनेंसी, बट यू कैन कलर योर हेयर। एंड ऑनेस्टली अगर मैं अपना बाल नहीं कलर करती अभी, सो आई हैव टू स्टे लाइक दिस अंटिल द बेबी कम्स आउट, एंड उसके बाद मैं बहुत बिजी हो जाऊँगी तो बाल ऐसे के ऐसे रहेंगे एंड आई डोंट वॉन्ट दैट एट ऑल। So I'm going to definitely color my hair, and this bar I'm going to go very simple. I'm going to go with a global hair color, thinking it can be a black or a brown, but yeah, one of those 2 colors, just going very simple and plain now. बालों की ट्रीटमेंट तो कर नहीं सकते, so might as well घर पे कुछ भी हेयर मास्क या कुछ भी लगा के I try to make my hair feel good. and मैंने एक्चुअली 4 दिनों से अपने बाल नहीं धोए हैं बिकॉज मैं इतनी बिजी हूँ चीज़ों में। तो टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू पैम्पर माई सेल्फ विद दिस राइस वाटर हेयर मास्क, परफेक्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और अदरवाइज, बिकॉज ये कम्प्लीटली नेचुरल है फॉर डैमेज्ड हेयर, हैज़ राइस वाटर एंड केराटिन। राइस वाटर इज़ अ सीक्रेट इंग्रेडिएंट दैट हम इंडिया में नहीं यूज़ करते, बट अदरवाइज कोरियंस हो गए, थाईलैंड वाले लोग हो गए, काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं राइस वाटर को। दैट्स वाई दे हैव दिस रियली लॉन्ग स्ट्रेट सिल्की हेयर। राइस हम लोग के नेशन में सबसे ज़्यादा कंज्यूम होता है ऑन 2nd नंबर थ्रू आउट द वर्ल्ड, लेकिन फिर भी हम खाते तो है लेकिन राइस वाटर का या राइस का इस्तेमाल नहीं करते फॉर आवर हेयर एंड फॉर आवर स्किन। सो राइस वाटर इज़ अमेजिंग फॉर हेयर। राइस वाटर के सारे हेयर प्रोडक्ट्स मामाअर्थ के बहुत अच्छे हैं। वंडर वाटर विच वर्क्स अमेजिंगली ऑन माई हेयर, एंड ऑल्सो दिस मास्क। जब भी मैं मास्क को अपने सर पे यूज़ करती हूँ आई यूज़ वेरी जेनरस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। डेली लाइफ यू डोंट गेट द टाइम टू लाइक पैम्पर योर सेल्फ एंड डू थिंग्स, तो एक बार जब करती हूँ तो अच्छे से करती हूँ। आई लाइक टू सोक माई हेयर विद दिस हेयर मास्क। तो मेरे पूरे बालों में मास्क अच्छे से लग गया है। इसके बाद में ना एक्चुअली अगर आपके घर पे कोई भी स्टीमर वाला पॉट होगा, जस्ट लाइक टू स्टीम माई हेयर थोड़ा सा, तो मेरे बालों के एकदम फॉलिकल्स में अच्छे से ये मास्क अब्जॉर्ब हो जाएगा और कंप्लीट अच्छा सा नरिशमेंट मिलेगा। एंड आई लाइक टू कीप द हेयर मास्क फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स एंड देन वॉश इट, बिकॉज मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई एंड फ्रिजी है। एंड फर्मेंटेड राइस वाटर आपके बालों के लिए इसलिए अच्छा है बिकॉज इट मेक्स योर हेयर वेरी शाइनी, हेल्दी, सॉफ्टर एंड स्ट्रॉन्गर। हेयर ब्रेकेज को भी कम करता है। इस राइस वाटर हेयर मास्क में मिल्क प्रोटीन भी है। मिल्क प्रोटीन मेक्स योर हेयर मोर स्ट्रॉन्गर एंड थिकर। प्रोटीन इज अ फॉर्म ऑफ प्रोटीन जो आपके बालों के फ्रिज को कम करता है, एंड इट ऑल्सो मेक्स योर हेयर मोर स्ट्रॉन्गर। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, मेक श्योर यू चेक इट आउट। आप मेरा कूपन कोड SHANIS2021 यूज़ कर सकते हो फॉर 20% ऑफ एट mamaearth.in। इनका ऐप भी है, तो ऐप डाउनलोड करके यू कैन गेट एक्सेस टू लॉट ऑफ डिस्काउंट्स एंड सेल्स इज वेल, तो मेक श्योर यू डाउनलोड द ऐप। Hair looks and feels good, and अभी फिलहाल निखिल का पैकिंग कल ही मैंने पूरा कंप्लीट करवाया था। What are you doing with my bag? I'm shifting your clothes to here because it's a bigger suitcase ना. Let me use this one for extra. ठीक है, तो निखिल को कुछ एक्स्ट्रा कपड़े डालने तो वो इसमें डालेगा, और ये अपेरेंटली इसमें I put myself. The new tracksuits are coming out. हाँ. वाह,
अभी यहाँ क्या, मेरे को वो शॉर्ट्स की आदत लग गई थी तो मैं ट्रैक सूट नहीं पहन रहा था फाइनली। तो 2 साल लॉकडाउन के बाद से मैंने महंगे महंगे ट्रैक सूट जमा किए थे। अभी ये सब भाई पता कहाँ से ऑर्डर किया था मैंने। अरे एक सेकंड, डोंट लेट मी बोथ गो बिहाइंड एंड चेक द कंट्रोल। इसके हो गया प्रोफेशनल। ओके ओह क्या मार रहा है ये तो। ओह अरे ओह प्लेट वो you're screwed. ये मोआ ले तो आई वॉज़ वेरी नर्वस येस्टरडे कि यार यू नो व्हाट इफ़ बाय मिस्टेकली मेरा गैस्टेशनल डायबिटीज़ या कुछ निकल आएगा तो क्या करूँगी या जो भी है। बट आई एम सो ग्लैड कभी कभी कीपिंग दैट पॉजिटिव एनर्जी एंड कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, थिंग्स गो जस्ट परफेक्टली द वे यू वॉन्ट इट टू गो। मतलब मैं पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। सो माई रिपोर्ट्स आर ऑल नेगेटिव, मतलब कि नो गैस्टेशनल डायबिटीज़, नो हाइपरटेंशन, नो डेफिशिएंसीज, एवरीथिंग इज़ रियली रियली गुड। तो मेरे जो फैमिली डॉक्टर है डॉक्टर आशा, मैंने उनको दिखा दिया था रिपोर्ट, तो ही सेड यू आर कम्प्लीटली गुड, योर प्रेगनेंसी इज़ गोइंग अमेजिंग एंड यू कैन ऑल्सो फ्लाई विदाउट एनी वरीज। तो वो एक अच्छा था। एंड टुडे आई विल शो माई गायनैक एज वेल। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड दैट एवरीथिंग इज़ बिन गोइंग रियली वेल। बी रिलेटेबल टू women who are a little heavy weighted and who are a little bit chubby and fat. जब हम प्रेग्नेंट होता है तो लोग बोलते हैं कि you can have some pregnancy complications because you're not thin या stuff like that. कभी कभी some people may just look a little bit overweight but they'll be super fit from the inside. Like same thing for me. I can say कि 2 साल पहले मैं इतनी ज़्यादा फिट नहीं थी, बट आई एम रियली फिट एट द मोमेंट एंड आई नो दैट अबाउट माई सेल्फ। तो मोर देन फिजिकल अपीयरेंस इट्स अबाउट हाउ यू फील ऑन द इनसाइड। और मैं यही बोलना चाहूँगी कि इवन इफ़ यू आर फैट, इफ़ यू हैव PCOD, यू हैव थिंग्स लाइक दैट, देर इज़ ऑलवेज होप दैट यू कैन गेट प्रेगनेंट। बिकॉज मुझे DMs आते हैं इंस्टाग्राम पे दैट यू हैड PCOD, सो हाउ डिड यू गेट प्रेगनेंट। ऑनेस्टली मैंने अपना PCOD लास्ट ईयर ही हील कर दिया था विद होम्योपैथिक मेडिकेशन एंड उसके बाद में आई रियली वर्कड आउट एवरी डे, आई वर्क आउट एवरी डे विदाउट फेल एंड आई ऑल्सो ईट रियली गुड। तो वो सारी चीज़ों ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है एंड pregnancy just happened like a blessing. I didn't face any complications as such. तो मैं यही बोलूँगी कि there's hope for everything. जब भी हम लोग को टाइम मिलता है so पूरे दिन we are very busy with lots and lots of work. At least I have too much work on me right now. तो रात को जब भी हम थोड़ा फ्री होते तो हम ड्राइव पे निकलते, we meet our friends and try to spend time with them. मुझे बहुत बुरा लग रहा है because I cannot get to spend so much time with my mom and dad. पहले हमेशा before an international trip, especially a long international trip, मैं हमेशा उनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी, बट नाउ क्या कर सकते हैं। सो इट्स ओके एंड फाइनली एवरीथिंग इज़ गेटिंग डन। दिस रूम इज़ वेरी वेरी मेसी राइट नाउ बिकॉज बारिश में यार कपड़े सूखते नहीं है बाहर, तो यहाँ पे डाल के सुखाना पड़ता है। दिस इज़ लाइक अ लॉन्ड्री रूम जब भी हम लोग को यूज़ करना है। सो एवरीथिंग इज़ ऑलमोस्ट डन, आई एम ऑल सेट। अभी मेरा अपॉइंटमेंट है 1 घंटे में टू कलर माई हेयर, सो आई एम एक्साइटेड टू फाइनली गेट रिड ऑफ दिस कलर एंड दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। इफ़ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू गाइज in the next one.